ऑपोजिशन आज अब आपको किस तरफ जाता दिखाई देता है? दो जमातें अगर निकल गई तो उसमें से एक बड़ी जमात थी जो संगे बुनियाद रखने वालों में शामिल थी। अब अगर उसका अलहदा होना पीडीएम के लिए अलार्मिंग नहीं है तो फिर क्या अलार्मिंग होगा? देखिए यासर, आज तो पीडीएम का जिसे कहते हैं ना खात्मा हो जाना या पीडीएम का जनाजा निकल जाना, या वो दो सियासी जमातें जो आपस में मिसाक जमहूरियत से लेकर और अब आने तक यही कह रहे थे कि हम अब किसी सूरत में एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे, जहां पर बहन और भाई का रिश्ता बन गया, जहां पर बरसियों में जाना शुरू हो गए, जहां पर एक दूसरे की ज्यादती को अपने साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया। बहुत सी चीजें ऐसे लगती थी कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा इत्तेहाद बन गया है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया कल्चर मुतारिफ होगा। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज बिल्कुल वाज़ेह होगी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से के ओहदों से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नए इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है। आप गौर करें कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिसने अपोजिशन करनी है वो हमारे साथ आए। ये इसका क्या मतलब है? इसका बरक के लिए इसका मतलब है कि हम एक नया अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं और जो चाहता है हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करनी है वो हमारे पास आए। अब दूसरी तो मुस्लिम लीग नून और किसी सूरत नहीं चाहेगी कि इत्तेहाद उसके कब्जे से बाहर निकले, उसके दायरे इख्तियार से बाहर निकले, या उन इत्तेहाद वाला जो एक हिस्सा है जितने भी लोग उसमें बचे हैं वो उसके साथ रहे। अब मामला कुछ और हो गया। पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क पूरा करने के बाद आज बिलावल भुट्टो ने यह ऐलान किया है। मेरी इत्तला के मुताबिक ईद के फौरी बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने का फैसला करेगी, और ये जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी ये महंगाई और दीगर इश्यूज पे चलेगी। और इस तहरीक में पीडीएम के अंदर मौजूद दो और जमातें, एएनपी के अलावा दो और जमातें जो हैं वो हिस्सा बन जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नए अपोजिशन इत्तेहाद का। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद होगा, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को सिर्फ अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद करार नहीं देगी, बल्कि आइंदा 2023 में आने वाले अपने इलेक्शन की तैयारी और अपने इंतहाबी इत्तेहाद की तैयारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बाकायदा जो 2 दिन मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी की, वो मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं थी, बल्कि उसमें बहुत सी चीजें तय हुई हैं, बहुत से मामला तय हुए हैं। बहुत से मामला तय होने के बाद उन्होंने ये सारा फैसला किया है। और मैं आपको एक बड़ी मुस्सद का इतला दे दूं, और ये बात मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा ने बताई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी थी, सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से या किसी और तरफ से कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जो आके हमसे राब्ता करे, ताकि हम ये कह सके कि जनाब हम तैयार हैं, लेकिन कुछ शराइत होगी, वही शराइत जो आज रखी गई है। राना साहब, ये देखें ना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगता है कि बुनियाद शोकॉज को बनाया गया, लेकिन ग्रज पुराना था। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि सिंध के अंदर आपने जीडीए और पीटीआई से इत्तेहाद किया, हमने कोई बात नहीं की, ना कोई शोकॉज नोटिस भेजा। आपने पंजाब के अंदर इत्तेहाद किया, हमने कोई शोकॉज नोटिस नहीं भेजा। फिर वो उन्होंने अपोजिशन लीडर के हवाले से यह कहा कि बीबी के कातिलों के वकील को आपने अपोजिशन लीडर बनाने की जरूरत कैसे की? देखिए यासर, मैंने पहले भी एक दफा कहा था, हमारे ही प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था कि पीपल्स पार्टी एक एफआईआर बना रही है, एक चीज लिख रही है कि उनके साथ क्या हुआ। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास इससे अच्छा मौका नहीं था कि वो मुस्लिम लीग नून से अपना बदला लेते, और आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अपना बदला मुकम्मल कर लिया है, मुकम्मल जिसे कहता हूँ कर लिया है। आप गौर करें ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के जुबे थी, और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जारी करनी थी, और रिपोर्ट्स तो जारी नहीं हुई। क्यों नहीं जारी हुई? किस जगह क्या इख्तिलाफ था? बहुत सी चीजें नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी उसी वक्त जब सिंध में कैबिनेट सफ्तर वाला एक मामला हुआ था, पीपल्स पार्टी उस दिन से ये फैसला कर चुकी थी कि मुस्लिम लीग से राहें जुदा करनी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के फोन किस शख्सियत को गए, क्या क्या बना, मुस्लिम लीग क्या स्टैंड ले रही थी, पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड ले रही थी, तो ये सिलसिला चल रहा था। तो ये सारा कुछ उसी तरह हुआ है जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में पहले विलन आता है, हीरो आता है, हीरो का दोस्त आता है, फिर वही दोस्त जो है विलन बन जाता है। ये सारी फिल्म चली है, और फिल्म को के हर किरदार ने अपनी मुताबिकत से अपना किरदार अदा किया है जो उसको मिला था, और इसी तरह हुआ। मैं बस आपको एक सिंपल सी बड़ी खबर दे देता हूँ कि ईद के बाद एक नया इत्तेहाद बनेगा, और उस नए इत्तेहाद में पीडीएम की 2 मजीद जमातें शामिल होंगी। पीडीएम की 2 मजीद जमातों के साथ साथ उस इत्तेहाद के अंदर कई और जमातें भी शामिल होंगी, और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल तनहा कर दिया जाएगा। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अकेले ही, हमारी जमात जो है वो एक तहरीक चलाएगी। ये मामला इस तरफ जाना शुरू हो गया। आपको पता है, जब एक और खबर हम ब्रेक कर दें कि मौलाना फजलुर रहमान जो है
उनका मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो मजहबी जमातों का इत्तेहाद, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था केपी के और दीगर जगहों पे, उस इत्तेहाद की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की छुट्टी करवा दी गई है। उन्हें कह दिया गया है कि मौलाना साहब आप जो कर रहे हैं उसमें आप अपनी जमात को रख रहे हैं, लेकिन साथ दीगर मजहबी जमातों को इन्वॉल्व करते हैं, यानी आप उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बड़ी मुश्किल है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और ये भी असर में रखिएगा। ये जो आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज जरा इस पर गौर करने ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून के किस किस शख्सियत का क्या क्या रद्द अमल सामने आए। आज बहुत कम लोग क्यों बोले हैं, आज राना सनाउल्लाह की वो ट्यून क्यों नहीं थी, आज हमजा शहबाज तो वाहिद है ना, उन्होंने इस हवाले से कोई बड़ा सख्त बयान क्यों नहीं दिया। आप गौर करें ना, क्या बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है। राना साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया, तो उसमें रद्द अमल उनका क्या था? देखिए, मेरे पास इतना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम से राब्ता किया, मरियम से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, मियां नवाज शरीफ से कहा कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, ये सब कुछ होना था, आप पता नहीं किस वजह से पीपल्स पार्टी का साथ देते थे। अब तय ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान हुज्जत तमाम करने के लिए एक दफा आसिफ अली जरदारी से राब्ता करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता करने के बाद वो ये कोशिश करेंगे तो उन्हें कहेंगे कि जनाब बाकी सारे मामला छोड़े, हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए एक हो जाए। ये तासर देने के लिए सब राब्ता किया जाएगा कि एक दफा फिर हम मुत्तहिदा पोजीशन चाहते हैं, लेकिन ये राब्ता नाकाम हो जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मौलाना साहब आप मस्बी कार्ड को भी इस्तेमाल करें और आप दीगर कार्ड्स को भी इस्तेमाल करें। इन कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुहिम चलाई जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो पाकिस्तान में मस्बी जमात की तरफ से धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, रोड ब्लॉक किया जा रहा है, ये आपको मैं मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूं कि इसमें मुस्लिम लीग नून और दो और सियासी जमातें मस्बी, जिनमें दो मस्बी जमातें हैं, अपना भरपूर रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरफ इस हुकूमत के खिलाफ अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस मस्बी जमात के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात किए जाएंगे कि इस मस्बी जमात के खिलाफ नफरत पैदा हो, और दूसरी तरफ उन्हीं पुरतशद्दुद वाक़यात की बुनियाद पर यह हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर सके। ये मैं आपको इसलिए मुसद्दक़ कर दूं क्योंकि मैं भी, मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स मौजूद है, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि इस एहतजाज में ऐसे मुझे कुछ लोग नजर आए जिनका इस मस्बी जमात से तल्लुक नहीं था, तल्लुक उनका इस सियासी जमात से है, और पहले वो इलेक्शन में उनके खिलाफ जाते रहे। आज अचानक उनका आ जाना, आज उनके SMS करने, आज उनके वीडियो मैसेज को शेयर करना, ये किस तरफ इशारा करता है? तो ये एक बहुत सब इस पे आगे चल के मजीद भी बात करते हैं। मौलाना ने अभी जो सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद तलब किया है, तो ये आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब देंगे? सीनियर क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे? देखिए, सीनियर क़यादत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को बता चुके हैं कि मौलाना साहब, आपने जितने पत्ते शो किए, आपने जो जो कहा, आप जिस तरह खेले, वो तमाम चीजें ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि वो पार्टी के लिए भी और इत्तेहाद के लिए भी नुकसानदेह हुई। अब मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि किसी तरीके से सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद, चूंकि मौलाना साहब किसी सूरत में भी अपनी जो चेयरमैनशिप या सदारत है वो नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो कोशिश करेंगे चाहे वो 4 जमातों का इत्तेहाद बने, 3 जमातों का इत्तेहाद बने, 8 जमातों का इत्तेहाद बने, उस इत्तेहाद को बनाए और दोबारा उस पर बैठ जाए, आप इस सदारत की सीट पे बैठ जाए और हुकूमत के साथ ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं, अदारों और हुकूमत के साथ बात कहने के लिए होगा। और मौलाना भी अब फैसला कर चुके हैं कि 2023 से पहले हुकूमत को गिरनी नहीं, हुकूमत को जानी नहीं, उस दौरान में हम जिससे जिस तरीके का फायदा ले सकते हैं वो फायदा लें, ये मामला होगा। तो मौलाना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए इहतमाम हुज्जत करेंगे या फिर कुछ संजीदगी भी दिखाएंगे? संजीदगी नहीं होगी, बिल्कुल संजीदगी नहीं होगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी एक ही सूरत में तैयार होगी कि इत्तेहाद जो भी बनेगा पोजीशन का, उसकी कमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ हो, इसके अलावा किसी सूरत में नहीं तैयार होंगे। देखिए, आज उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों की पैरवी करने वालों को आपने सेनेटर बना दिया। आज उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि अपने पंजाब में तहरीक इंसाफ को 5 सीटें किस तरह दे दी। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि माजी के अंदर, आप देखें ना, उन्होंने कहा माजी के अंदर कौन किससे राब्ता करता था, हम तो किसी बात पे वो इतराज ही नहीं करते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इनके दिलों के अंदर नफरत का जो बीज है वो बड़ी हद तक फैल चुका है और ये नफरत खत्म होने वाली नहीं है। जब नफरत खत्म होने वाली नहीं है तो किस तरह
से ये आने वाले इत्तेहाद में भी इकट्ठे बैठ सकेंगे।